बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। बेटा छोटा सा शॉर्ट सा हमारा टॉपिक है, मार्क कर लें। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने इंट्रोडक्टरी बेस्ड लेक्चर को डिस्कस किया, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, पॉलीमेरिक सॉलिड्स को बेटा पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स जो है, सॉलिड्स की जब शेप चेंज होती है तो क्या सॉलिड अपनी एक्चुअल शेप में वापस आ जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल साइज़, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को दोबारा से हासिल कर लेता है, अचीव कर लेता है, यानी कि अपने प्रीवियस या एक्चुअल स्टेट में, या आप कह सकते हैं ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न होता है या नहीं होता। ठीक है, ये और कैसे होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारा आज हमने इस वीडियो लेक्चर में समझना है। ठीक है, तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। इफ़ वी होल्ड अ सॉफ्ट रबड़ बॉल इन आवर हैंड। बेटा आपके पास एक सॉफ्ट रबड़ बॉल हो, जैसा कि ये आपको ए में दिखाई भी गई है। आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं और इसे स्क्वीज़ करते हैं, दबाते हैं। स्क्वीज़ इट, आप क्या करेंगे, इसको दबाएंगे। द शेप और वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल चेंज। तो क्या होगा, इसकी जो शेप और इसका वॉल्यूम है बेटा वो चेंज होगा। हाउएवर, ताहम, इफ़ वी स्टॉप स्क्वीजिंग द बॉल, अगर हम इसे दबाना छोड़ दें तो ये सॉफ्ट रबड़ बॉल दोबारा अपनी एक्चुअल जो इसकी शेप थी, एक्चुअल वॉल्यूम था, उसमें वापस आ जाएगी। द बॉल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्फेरिकल शेप। दिस हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड स्कीमेटिकली इन फिगर 5.1। देखें, दिखाया ये गया है कि पहले बॉल है, ठीक है, विदाउट अंडर फोर्सेस। अब आपने इसको अपने हाथ में पकड़ा, स्क्वीज़ किया, तो आपने फोर्स लगाई, ठीक है जी, तो इसकी शेप चेंज हो गई। फिर जो ही आपने फोर्स रिमूव की तो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ गई। यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। ए में लिखा है ओरिजिनल रबड़ बॉल, बी में लिखा है स्क्वीज रबड़ बॉल सब्जेक्टेड फोर्स बाय द हैंड, और सी है जी रबड़ बॉल आफ्टर रिमूविंग फोर्स रिमूव करने के बाद ओरिजिनल शेप में वापस आ गई। ठीक है, सिमिलरली इफ़ वी होल्ड टू एंड्स ऑफ अ रबड़ स्ट्रिंग इन आवर हैंड। आपके पास एक रबड़ स्ट्रिंग हो, आप उसको जो है जी क्या करें, दोनों एंड से पकड़ें, ठीक है, अपने हाथों की, एंड मूव आवर हैंड्स अपार्ट टू सम एक्सटेंट, और अपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें, अपने हाथ जो है ना वो थोड़े से अवे लेकर जाएं, दूर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल इंक्रीज। लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर हैंड। जितनी ज़्यादा आप हाथों से फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ में क्या आएगी, इंक्रीज। ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स लार्जर विल बी द इंक्रीज इन लेंथ। ऐसे ही है ना, जितनी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ज़्यादा इंक्रीज इन लेंथ होगी। और इसको हम हुक्स लॉ कहते थे, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करें आप प्रीवियस नॉलेज क्लास 9th में, ठीक है, कि अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपके पास क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, एक्स लिखते थे, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। नाउ ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, बेटा अगर हम फोर्स को रिमूव कर दें, द स्ट्रिंग बी रिटर्न टू ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रिंग तो अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगी। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल से हमें पता ये चला, इट इज़ कंक्लूडेड दैट डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम, यानी कि डिफॉर्मेशन क्या है, जो उसकी शेप में चेंज आ रहा है, या लेंथ में चेंज आ रहा है, या वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, या एरिया में चेंज आ रहा है, इस प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। किस वजह से आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स रखने की वजह से। ठीक है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से थे भाई, जिनमें एटम्स, आयंस, मालिक्यूल्स जो हैं जी एक ख़ास रेगुलर अरेंजमेंट में रहते थे। यही हमने पढ़ा था ना, एटम्स आर यूजली अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर। दीज एटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन विच डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन दैम। ठीक है, और ये जो एटम्स, आयंस और मालिक्यूल्स हैं, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या करते थे, रहते थे, और अपने ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव भी करते थे। और ये किस पर डिपेंड करती थी, इनकी स्ट्रेंथ, इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस जो उन एटम मालिक्यूल्स के दरमियान हैं, जो उन्हें जोड़े रखती हैं। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, डिस्टॉर्शन अकर इन द सॉलिड, तो सॉलिड में बेटा डिस्टॉर्शन पैदा होती है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं रहते, अब वो वहाँ से हट जाते हैं। एंड द बॉडी इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो कहते हैं कि जी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं।
आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ही बेटा एक्सटर्नल फोर्स हटा दी जाती है, द एटम्स रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो एटम्स जो हैं वो दोबारा कहाँ आ जाते हैं, अपनी वो जो उनकी सर्टन ऑर्डर थी, सर्टन इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, उस पर वापस आ जाते हैं। एंड द बॉडी रिगेन्स द ओरिजिनल शेप, और बॉडी दोबारा अपनी असल हालत में, असल शेप में आ जाती है। प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वाज नॉट टू ग्रेट, लेकिन शर्त क्या है कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है वो इतनी ज़्यादा ना लग रही हो, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है बेटा, किसी बॉडी की वो एबिलिटी है, वो सलाहियत है जिसकी वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाती है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। अभी जैसे फिगर 5.2 है, इलिस्ट्रेट्स डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल, ठीक है जी। क्या फिगर 2 से हमें पता चल रहा है, ये आप देखें ज़रा इधर, पहले तो ये है जी हमारे पास फिगर 2, पहले दिखाया गया अनस्ट्रेच यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो अपने आप को रिपीट करता है, और इसकी रेपिटिशन से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है, ठीक है। तो अब ये अनस्ट्रेच यूनिट सेल है, लेकिन यूनिट सेल अंडर आउटवर्ड स्ट्रेचिंग फोर्स, लेकिन अगर आउटवर्ड यानी कि ऊपर और नीचे एक फोर्स लगाई जाए, तो अब आप देख रहे हैं ये अब सर्कुलर थे आपके पास एटम्स, अब ये क्या होते जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की वजह से अब ये उनकी सर्टेन ऑर्डर पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो डिस्प्लेस हो रही हैं। तो एक तरह से ये आपको शेप नज़र आ रही होगी एलिप्टिकल, ठीक है। ये देखें यूनिट सेल अंडर इनवर्ड अप्लाइड फोर्स, इनवर्ड अप्लाइड फोर्स, फिर ये देखें यूनिट सेल आफ्टर रिमूविंग अप्लाइड फोर्स, जैसे ही अप्लाइड फोर्स रिमूव की तो दोबारा ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ गए। तो किसी भी बॉडी की एबिलिटी के बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो फिगर 5.2 में हमने देखा कि डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, कि कैसे उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और एक चीज़ लाजमी नोट कर लीजिएगा बेटा कि ये जो लेक्चर है ये आपने देखा है बड़ा ही मखसूस सा छोटा सा लेक्चर है, तो यहाँ से तो पेपर में MCQs आ सकते हैं जस्ट, ठीक है। और स्पेशली ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने से डिस्प्लेस होती हैं, ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की जो चेंज होती है वो स्ट्रेस की वजह से होती है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं, बॉडी अपने ओरिजिनल जो है जी एक्चुअल जो उसके पास शेप, साइज़, लेंथ, वॉल्यूम है उसमें वापस आ जाती है, और ये जो एबिलिटी की वजह से बॉडी वापस आती है इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। डायग्राम्स एक दफ़ा देख लें, प्रैक्टिस कर लें, सादी सी है। तो वेरी सून इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।